हेलो दोस्तों, बिग बॉस के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शुक्रवार को पत्रकार बिग बॉस से घर गए। आपने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शो में थोड़ा हिस्सा और बाकी का सारा हिस्सा, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक्सक्लूसिवली अनकट पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सारे सवाल, सारे जवाब, जो जो सेलिब्रिटीज़ के एक्शंस थे, सारे हाव भाव हमारे कैमरे ने कैद किए। हमारे कैमरे ने एडिट किए बिना वो सारा फुटेज आपको दिखाया। फीफा फूज और फीफा फूज की टीम पूरी वहाँ पर मौजूद थी और हमने वो दिखाया। लेकिन मैंने सोचा कि आज का कल के एपिसोड के रिव्यू की बजाय अगर मैं क्यों ना आप लोगों से शनिवार के एपिसोड पर रिव्यू, आप लोगों ने पूरा एपिसोड देखा, मैं अपना अनुभव साझा करूँ। जो बातें वहाँ पर हुई, जो आपने नहीं देखी, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे लोग आए और जो शो शुरू हुआ आपको दिखाया गया, उसके बीच क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सी बारीक चीज़ें मैंने नोटिस की जो शो में ओवरलुक हो सकती हैं। तो हम सभी को बुलाया गया था, 4:30 का वक्त दिया गया था। कुछ लोग जल्दी पहुंच गए, मैं 4:30 बजे पहुंची। 4:30 से लेकर के 6 बजे तक हम सब लोग वेटिंग एरिया में थे, लाउंज में। उसके बाद 6:15 के बाद हमारी एंट्री घर के अंदर हुई। 6:15 से लेकर लगभग 7:30 बजे तक हम सभी घर के अंदर थे, जहाँ पे हम सभी के रूटीन चेकअप्स हुए। हमारा पूरा उसके पहले हमारा कोरोना टेस्ट करवा लिया गया था, सो दैट सब नेगेटिव आए। वहाँ पर भी फिजिकल सैनिटाइज किया गया, टेम्परेचर चेक किया गया, यानी सारे पैरामीटर्स पर। उसके बाद जब हम घर के अंदर गए, सारी व्यवस्था की गई, हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर बिठाया गया। कैमरास के हिसाब से कुर्सियाँ प्लेस की गई थी। काम्या पंजाबी आई, हमने उनसे बातचीत की। उसके बाद शो शुरू हुआ। काम्या पंजाबी होस्ट थी शाम की। सबसे पहले रुबीना और राखी आई, और जैसे ही रुबीना आई, राखी ने मुझे देखते ही ज़ोर से कहा, सरिता मेरी दोस्त, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। रुबीना दिलाक से मैं कभी नहीं मिली हूँ, कभी भी नहीं मिली हूँ, और शायद वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं जानती हैं। तो राखी ने उनसे बताया कि सरिता है, और रुबीना ने वेव किया और वो लोग बाहर आए, उन लोगों ने बातचीत की। रुबीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वाइट कलर के वो लहंगे और स्कर्ट और टॉप में थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और राखी और रुबीना दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। उसके बाद निकी तंबोली और सोनाली फोगाट को बुलाया गया। उसके बाद देबुलीना और राहुल को बुलाया गया, अभिनव और एली को साथ बुलाया गया, विकास और अर्शी को साथ बुलाया गया। ये इस तरह से जोड़ियाँ बनाई गई थी, उनके परफॉर्मेंसेस दिखाए गए जो आप लोगों को दिखाए गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो रुबीना और राहुल को एक साथ बिठाया गया, क्योंकि ये लोग भी सेंटिमेंट समझते हैं कि रुबीना और राहुल के साथ जो है इनका ही पूरा का पूरा खेल है। राहुल से एली बता चुके थे पहले ही कि मीडिया वाले जो हैं उनसे उनका 36 का आंकड़ा कुछ खास बनती नहीं है, बड़ी दुश्मनियां हैं यहाँ पर। तो राहुल ने वो बात का जिक्र किया। आज हल्के में चला गया वो बात, वहाँ पर काफ़ी लंबी वो बात थी। राहुल ने जहाँ कहा कि हाँ तूने तो पहले ही बताया था कि देखिए ऐसा है, और एली लगातार मीडिया से कन्फ्रंट करते नजर आए। टेलीविज़न रिपोर्टर्स जो हैं, मैं टेलीविज़न रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर चुकी हूँ, बिग बॉस की मैंने की है। तो टेलीविज़न रिपोर्टर्स को एली ने काफ़ी बार ऐसी चीज़ें कही जो शायद उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एली को जर्नलिस्ट पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, जो उनकी बातों से समझ में है। एनीवेज शुरू करते हैं। रुबीना और राहुल से बहुत सवाल पूछे गए। राहुल से लगातार वो सवाल पूछे गए जिनका जिक्र हम करते हैं। 3 सवाल राहुल से मैंने भी पूछे। लगातार वो सवाल पूछे गए कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास और कोई काम नहीं है, आप दिखते नहीं हैं जब तक रुबीना के पीछे नहीं पड़ते, रुबीना के मुद्दे में नहीं घुसते, और रुबीना को नहीं पसंद करते, उस बात का बार बार आप शो पर जिक्र करते हैं। राहुल बड़े तिलमिला गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीडिया इस तरह के सवाल पूछेगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके फैंस हैं, रुबीना के भी फैंस हैं, तो उनको लगा था कि मीडिया में आमतौर पर जो उनके फैंस कहते हैं वो बातें कही जाएंगी, मगर ऐसा नहीं। मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, क्योंकि मीडिया ने रुबीना से भी कड़े सवाल पूछे, मगर ज़्यादा मुद्दे राहुल के अगेंस्ट थे। क्योंकि राहुल लगातार, जैसा कि मैं हमेशा अपने रिव्यू में भी कहती थी कि राहुल ने रुबीना वाली फ़्लाइट पकड़ी है, तो रुबीना एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़ी। मैंने वहाँ पर सवाल पूछा, और ऐसे ही सवाल 2-3 और पत्रकारों ने पूछे, जहाँ राहुल से सीधा उन पर सीधा कड़ा हमला किया गया था कि आखिर भाई साफ कह दो कि रुबीना के अलावा आपके पास गेम में कुछ नहीं है, रुबीना ही आपका गेम है,
रुबीना के खिलाफ बोलना आपको आगे ले जाता है। रुबीना नहीं होगी तो आपके पास मुद्दा नहीं होगा, रुबीना के बारे में नहीं बोलना होगा तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो सिर्फ रुबीना ही आपका गेम है। इस पर तिल मिला गए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो मेरे बारे में पुष्प नहीं बरसाती हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव बोलती, वो मुझे दाल चावल समझेंगी तो मैं उनको बिरयानी नहीं समझूंगा, यानी मुझे इज्जत वो नहीं देंगी तो मैं नहीं दूंगा। मगर शुरुआत राहुल से हुई थी। हालांकि इस बारे में राहुल ने ये कहा कि मुझे याद नहीं कि शुरुआत कैसे हुई, लेकिन समहाउ ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और राहुल ने काफ़ी बार इसकी बात बताई। राहुल ने जितने भी सवाल रुबीना के खिलाफ पूछे गए उन सब पे राहुल ने खड़े होकर ताली बजाई। जब रुबीना से ये सवाल पूछा गया कि निकी बदतमीज़ है मगर आपको निकी बदतमीज़ नहीं लगती, और पहले लगती थी अब नहीं लगती, उस पर राहुल ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो राहुल एक्साइटेड हो गए। राहुल शायद वो सोचते थे ऐसा सवाल पूछा जाए और वो सवाल पूछा गया। रुबीना से जितने सवाल पूछे गए रुबीना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। मगर राहुल से एक सवाल पूछा गया कि क्या रुबीना से आप इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि रुबीना डोमिनेटिंग है, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लगती है, आप ऐसा कहते हैं, और अथॉरिटेटिव है क्योंकि वो आपके सामने खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डाल करके मुद्दे उठाती है। आप शॉविनिस्ट होते, जैसे आप इस तरह के इंसान हो जो शॉविनिस्ट एटीट्यूड रखते हैं, जो महिलाओं को अपने सामने खड़ा होकर सवाल पूछते बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या यही कारण है यही कि एली इस तरह की चीज़ें करता है तो उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब रुबीना इस तरह की चीज़ें करती तो आपको प्रॉब्लम होती। तो इसका कुछ खास क्लियर जवाब राहुल के पास नहीं था। राहुल ने बहुत सारी बातें कही कि ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा समझाया कि एली का जब हुआ तो ऐसा नहीं था, वो वैसा नहीं था। एली और कविता के झगड़े के बारे में उन्होंने कहा कि जब एली और कविता के झगड़े का जिक्र हुआ तो उन्होंने शायद ये पोर्शन में से एडिट थोड़ा कर दिया गया है ये वाला हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कविता भी गलत थी, एली भी गलत था और ऐसा वैसा जो भी है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और रुबीना जब मुझे गलत लगती तभी मैं बोलता हूँ। लेकिन बाद में अंत में उन्होंने इसका कुछ क्लियर कट जवाब नहीं दिया। ये सवाल पूछा गया, बाद में रुबीना ने खुद इस सवाल पर कहा कि हाँ, आई एम सॉरी टू से दिस, मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, मैं राहुल के लिए कोई और बेहतर शब्द नहीं है इस्तेमाल करूँ, ये हाँ ये शॉविनिस्ट है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई औरत कैसे इनसे सवाल पूछ सकती है, ऊंची आवाज़ में बात कर सकती है। और जिस बात पर राहुल के पास कुछ खास जवाब नहीं था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर हमें ऐसा दिखाई पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था कि उसके बाद फिर सवाल, क्योंकि देखिए अपने आप वो लोग बोलते जाएंगे, उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। आप बोलोगे, और देबोलीना को तो हम लोगों ने ताली बजा कर कहा देबोलीना बस करो। देबोलीना से किसी ने सवाल ही नहीं पूछे, एक सवाल पूछा क्योंकि देबोलीना के अंदर इतना भरा हुआ था, पूरे 1 साल का लॉकडाउन पिछले सीजन में जल्दी चली गई थी, इस सीज़न में आते ही पहले दिन पंगा हो गया और इतना बड़ा एपिसोड हो गया। देबोलीना के पास बहुत कुछ था बोलने के लिए। उनको पता था बाहर उनके बोलने का लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि वो रुबीना को सपोर्ट करती थी और अंदर जाके रुबीना के अगेंस्ट खेली। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, जहाँ तो उनके एक इतना ज़्यादा बोली कि लोग पक गए, और सेकंड सवाल लोगों ने पूछा नहीं। तो मेरा मुद्दा ये कि बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भर भर के बोलना होता है। तो उस समय काम्या ने काट दिया, तो राहुल का जवाब बहुत ज़्यादा, हालांकि काम्या ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेल और फीमेल का मुद्दा यहाँ पर आता है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि आपको राहुल का एटीट्यूड शॉविनिस्ट लगता है, जो सिर्फ इसलिए कि रुबीना महिला है वो आंखों में आंखें डालकर बोलती है, और वो कैसे उनको कंपटीशन दे सकती है, उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं, ये उन्हें लगता है? ज़रूर बताइए। और मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि जब मैंने पहला सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने सवाल पूछा कि आपने रुबीना के एयरलाइंस पकड़ ली है और उसके बाद आप फिनाले में जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं मैंने तो आने के बाद उसे दोस्ती करने की भी कोशिश की, मगर उसने नहीं की, बहुत लंबा बातचीत चली, और मैं तो बाहर जाकर आया ऐसा वैसा। मैंने कहा इसका मतलब कि आप बाहर जाकर आया, आपने देखा बाहर भी यही चल रहा है, रुबीना बहुत पॉपुलर है, और आपने आकर के फिर से वो फ्लाइट पकड़ ली। उसके बाद फिर काम्या ने सवाल आगे बढ़ा दिया था, राहुल उसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन रुबीना ने वहाँ पर कट करके रुबीना ने कहा मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी, और फिर वो शॉविनिस्ट वाले मुद्दे पर आई और उन्होंने राहुल के बारे में पूरी बात की। रुबीना से उनके और अभिनव के रिश्ते के बारे में पूछा गया। बहुत शांत संयत स्वर में रुबीना ने जवाब दिया कि हाँ, हमारा पूरा मुद्दे वाइज, हाँ हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया था, हमने 6 महीने का वक्त दिया, वो 6 महीना ख़त्म होने के पहले ये ऑफ़र आया, उन 6 महीने के दौरान हम गांव गए, अपने दोनों के फैमिलीज़ के साथ रहे, घूमे, एक दूसरे के वक्त दिया, ये ऑफ़र आया तो यहाँ आए कि आइए यहाँ चलते हैं, ये एक्सपीरियंस देखते हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था।
तो ये सब तमाम, अब जो है हमारा रिश्ता बहुत अटूट हो गया है और हम आगे साथ रहेंगे। अभिनव ने भी मोरलेस इस तरह की बातें की। वैसे अभिनव जब आए, ओ माय गॉड, मीडिया में अभिनव के बहुत फैंस हैं, लोगों ने तालियां बजा के अभिनव 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 कह के अभिनव का स्वागत किया। अभिनव लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लोगों को अभिनव का एकदम क्लासी तरीका, शांत रह के डिग्निफाइड तरीके से खेलना, काम्या पंजाबी ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की। सबको अभिनव का खेल जो है बेहद पसंद आ रहा है। सोनाली फोगाट वाला तो पूरा पोर्शन ही कट कर दिया गया काफ़ी। मैं उसके बारे में जो उन्होंने रुबीना से कहा था उस बारे में मैंने भी सवाल पूछा था और लोगों ने कहा था। कितना भी दिखाया, थोड़ा उस समय शायद मैं उठ गई थी जब दिखाया जा रहा था, पर काफ़ी छोटा दिखाया गया। उसमें सवाल उनसे हुए थे। निकी तंबोली को बदतमीज़ का टैग मिल गया। मगर मैं आपको कहूँ, निकी तंबोली से मुझे सवाल बहुत पूछना था मगर मेरा चांस नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, तो मुझे मौका नहीं मिला। और 2-3 सवाल के बाद ही निकी तंबोली की मतलब लंबे जवाब हुए और काफ़ी बीच में ही आर्गूमेंट होने लगे उनके, एली के, तमाम लोगों के, राहुल के। तो कहीं ना कहीं निकी तंबोली का बहुत गलत हुआ। निकी तंबोली को थोड़ा और ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए था, कम वक्त मिला उन्हें। मुझे उनसे सवाल पूछना था कुछ, मगर मैं नहीं पूछ पाई। मगर निकी तंबोली से जो भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा बदतमीज़ की परिभाषा क्या है, क्यों, क्या खड़े होना बदतमीज़ है, फ़ोटो फाड़ना बदतमीज़ है। अब वाकई में तो फ़ोटो फाड़ना कौन सी बदतमीज़ी है। आप शो में आए हैं, बिग बॉस के शो में, बिल्कुल सही बात कही। कोई आप खाला के घर तो नहीं गए कि जहाँ पर आपको खाला की तस्वीर पर मतलब बुआ की तस्वीर पर आपको हार चढ़ाना है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, और इस दुनिया में है तो उनके पैर छूना है, ऐसे तो नहीं है ना। अब बिग बॉस में आए, बात तो सही है, बिग बॉस में आए तो खेल खेलने आए हैं। और जब निकी तंबोली बात कर रही थी, वो खड़ी हो गई, तो किसी ने उनको, जर्नलिस्ट ने कहा कि आप खड़ी क्यों हो गई, तो उस पर भी निकी तंबोली ने पाक से कहा कि अरे खड़े हो गई तो क्या हुआ, मुझे कंफर्टेबल लगा। तो बात तो सही, इतनी छोटी छोटी बात के लिए। अब वो हर एक की पर्सनैलिटी होती है, ये शो ही अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे कोई पोक करेगा तो मैं जवाब दूंगी, मैं ऐसी ही हूँ, यही मेरी रियल पर्सनैलिटी है। मैं निकी तंबोली हूँ और मैं अपना पर्सनैलिटी लेकर आई हूँ, ये क्लियर कट उन्होंने बात कही। रुबीना की अगर मैं बात करूँ, रुबीना पर भी सवाल उठाया गया कि रुबीना जो है निकी की बदतमीज़ी को शह देती हैं। ये सवाल 2-3 बार अलग अलग तरीके से आया, जिस पर निकी तंबोली के बारे में रुबीना ने कहा कि उनकी एक पर्सनैलिटी है, मैं कौन होती हूँ, ये कोई सुधार गृह नहीं है, रिमांड होम नहीं है। ये शब्द इस्तेमाल किया रुबीना ने, जो एपिसोड में नहीं दिखाया गया, मैं आपको बता रही हूँ। रिमांड होम नहीं है कि मैं निकी तंबोली को सुधारूं, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो जैसे पेश करना चाहती है, दैट इज़ हर कॉल, मैं वो नहीं करूँगी। और अगर वो मुझसे इन्फ्लुएंस होकर के मैं उनसे कुछ कहती, उसके बाद वो कुछ गलत करती तो बात होती। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी, वो पहले भी बदतमीज़ी करती थी, अब भी बदतमीज़ी करती हैं। मैं कौन होती हूँ उनके बारे में बात करने वाली। जब उनसे कहा गया कि आप बड़ी बहन हैं, उन्होंने कहा मैं बड़ी बहन हूँ, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर मैं उनके गेम में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उनको कोई रिमांड होम में लेकर आई हूँ जहाँ पर उनको सुधारा जाए। तो इस तरह के सवाल, बहुत अच्छे जवाब रुबीना ने निकी के बारे में दिए, क्योंकि उनसे कड़े सवाल निकी के बारे में और साथ ही साथ अभिनव, उनके रिश्ते के बारे में और राहुल के बारे में पूछे गए। हालांकि ये बात मैं आपको बता दूं कि राहुल और रुबीना वाले मुद्दे पर अधिकतर लोगों ने 85%, अगर मैं कहूँ 85-90% लोगों ने राहुल को गलत माना। सबको ये लगता है, खेल देखने वाले लोगों, कि राहुल गलत कर रहे हैं। राहुल गलत इन द सेंस खेल खेल रहे हैं, उसमें गलत सही तो हम गेम का रिव्यू करते हैं, गेम देखते हैं इसलिए कहते हैं, अदरवाइज राहुल अपनी गेम खेल रहे हैं, रुबीना अपनी गेम खेल रही है। वैसे राहुल ने गाना बहुत अच्छा गाया, ओ माय गॉड, देबोलीना ने गाना जो अच्छा गाया। मैं एक सवाल जो मुझे पूछना था, पर मुझे ज़्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, और उनकी लिस्ट वाइज जो है वो कुछ सवाल आप मिलते जुलते सवाल होते हैं, शब्द बदल जाते हैं। एक सवाल जो मुझे राहुल से पूछना था कि आप क्रिटिसाइज़ करते तो बहुत खुलकर, लेकिन क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते। आपने अभिनव को कहा नल्ला सस्ता वकील, आपने रुबीना को कहा चुभीना, धारावी की रानी, धारावी की क्वीन, आपने एजाज को कहा फलाने जगह का, कहाँ का, नाला सुपारा का रैम्बो। ओरिजिनल था लाइंस, लेकिन ये सब डिमीनिंग तो थे। पर जब सलमान खान ने आपको कहा कि आप भाग गए थे या भगोड़ा, या घर के अंदर भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो आप उस शब्द को झेल नहीं पाए। तो क्रिटिसिज्म करते हैं तो झेलने की ताकत रखो। ये एक मेरा सवाल था जो मिस हो गया, जो मैं नहीं पूछ पाई, क्योंकि
इससे मिलते जुलते सवाल क्रिटिसिज्म, लेकिन मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए था मैंने जो, पर मुझे वो रुबीना एयरलाइंस वाला मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि रोज़ मैं आपसे वही बात करती थी। पर मुझे ये सवाल पूछना था ना कि आप जब क्रिटिसिज्म करते हो खुलकर, तो आपको झेलने की क्षमता क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्रिटिसिज्म आपको झेलने भी आना चाहिए। बहरहाल राहुल रुबीना पर तो लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, क्योंकि पूरे शो का, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का 40% अगर मैं कहूँ, सबसे मैक्सिमम टाइम राहुल और रुबीना को दिया गया, क्योंकि वही दो जन जो हैं शो की जान है, और उनका कॉन्फ्लिक्ट ही शो में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। एली आए, एली से बहुत सारे सवाल पूछे गए राहुल के उनकी दोस्ती के बारे में। एली से ये भी पूछा गया कि आप जैस्मिन का सपोर्ट बनकर आए, आपने जैस्मिन को बाय बाय कह दिया, और अब क्या आप राहुल को भी बाय बाय करने वाले। हालांकि एली ने सवाल को समझते हुए भी ना समझने की बात कही। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा मतलब क्या सपोर्ट करूं कि नहीं करूं। जैस्मिन, जब ये कहा कि जैस्मिन के पीठ पर आप सवार थे, तो उन्होंने कहा कितने लोगों ने ये कहा कि जैस्मिन मेरी पीठ पर सवार थी, आप फैसला कर लो। एली को बिल्कुल भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी उनसे सवाल पूछे। वैसे एजाज ने बहुत शॉकिंग रिएक्शन दिया, एजाज के बारे में बात करूंगी मैं। एली तिलमिला गए उनसे जब राहुल की दोस्ती के बारे में पूछा गया, जब रुबीना उनकी बहन है और उसके बावजूद वो रुबीना पर उन्होंने रुबीना के रिश्ते के बारे में जब राहुल ने कहा तो ताली बजाई, तो उन्होंने कहा भाई वो ताली मैंने उस पर नहीं बजाई, पीछे कुछ चल रहा था उसमें मैंने ताली बजाई। मैंने तो राहुल को राजा रानी टास्क के दौरान भी कहा था कि इनकी पर्सनल चीज़ों पे मत जाना और तमाम चीज़ें, मैं रुबीना की बेइज्जती कभी नहीं करता, पीठ पीछे कभी बात नहीं करता। लेकिन ये हमने देखा है, जिसका जिक्र भी हुआ, कि जब रात को मसाज सेंटर खुलता है, अर्शी एली का मसाज करती है, उस समय एक सेशन होता है, पूरी मंडली जुटती है और काफ़ी गॉसिप होती है उस वक्त। तो उस वक्त जब एजाज घर के अंदर थे तो रुबीना के गेम के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था। सोनाली फोगाट, एजाज, सभी लोगों ने डिस्कस किया था ये कैसे करती है, क्या नहीं करती, किसके पास जाती है, कैसे बिहेव करती है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। एली ने कहा, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि आपने हामी भरी थी, तो एली ने कहा भाई मैं यूँ जो हम करते हैं वो एजाज, हम मसाज करवा रहे थे, ऐसे करके बैठा था, यहाँ मसाज चल रही थी और एजाज भाई ने बोला था हमारे पास हाँ भाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ये सवाल मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि एली, हालांकि एली एविडेंटली रुबीना की बुराई नहीं करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ एविडेंटली, मुझे नहीं लगता कि एविडेंटली उन्होंने, अब वो खुलकर सामने आए हैं, एविडेंटली वो रुबीना की बुराई पिछले काफ़ी दिनों से नहीं करते। इनफैक्ट उन्होंने जब वो घर के अंदर आए थे तो उन्होंने जैस्मिन से कहा था दोस्ती कर लो। जब पहली आए थे तो उन्होंने कहा था तुम रुबीना से मिलकर खेलो, क्योंकि बाहर खेल देख कर आए थे। तो ये भी सवाल एली से पूछा गया कि क्या आप रुबीना से इसलिए मिलकर रहते हो क्योंकि आप देख रहे हो, जैसे निक्की रुबीना से वोट के लिए दोस्ती कर रही है, वोट पाने के लिए, रुबीना के फैंस का सपोर्ट पाने के लिए कर रही है, क्या आप भी रुबीना के फैंस से बैश होने से बचने के लिए ये कर रहे हो? इसलिए सवाल पूछा। एली ने हालांकि इसका भी घुमाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ किसी से बचने के लिए, कुछ करने के लिए, गेम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा वो कुछ अलग वो है, मैं गेम में वो बात नहीं करूँगा। मतलब एक रिस्पेक्ट है उनका, वो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। मुझे आप लोगों से फैंस, आप लोग जो बिग बॉस के फैंस हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथी हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एली जो है रुबीना के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते। हाल फिलहाल थोड़ा 4-5 दिन, जैस्मिन के जाने के कुछ दिन बाद तक वो एकदम पॉजिटिव थे, फिर थोड़े दिन से वो गेम खेलने लगे और थोड़े दिन धीरे धीरे वो क्रिटिसिज्म सुनने की शुरुआत पहले उन्होंने की, उसके बाद धीरे धीरे करने की शुरुआत की। हालांकि खुलकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ रुबीना को नहीं किया है। अभिनव को पहली बार उन्होंने उस लड़ाई में, जो अपना लॉकडाउन वाला टास्क था, उस लड़ाई के दौरान उन्होंने अभिनव को डायरेक्टली बहुत सारी बातें कही। रुबीना का बॉय है, तू तो रुबीना का बॉय है, ये कहा, ये मुद्दा भी सामने आया। एपिसोड में दिखाया गया, आज ये एपिसोड में था, पता नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ था कि तू तो रुबीना का बॉय है। तो चौंक गए रुबीना और अभिनव, तो कहा नहीं, उसी टाइम पे हुआ था, जब उसी टाइम पे जब बात कढ़ाई जैसा मुंह है, तो ये वो बंटवारा टास्क के दौरान, चूँकि बंटवारे में किचन का जिक्र हो रहा था, तो रुबीना ने एली को कहा था तू चमचा है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं चमचा हूँ तो आप कढ़ाई हो, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि मुझे सीक्वेंस अच्छे से याद नहीं आ रही कि एग्जैक्टली एली पे अगर क्लोजअप गया था तो एली का क्या मतलब था, वो कढ़ाई वैसी शक्ल वाली सवाल जो पूछा गया वो,
या चमचा के जवाब में कढ़ाई। आई एम श्योर आप मेरे खोजी साइंटिस्ट लोग, बिग बॉस के फैंस सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या मतलब थैली का उस वक्त। सोनाली फोगाट के बारे में आती हूँ, वीडियो लंबा हो गया। सोनाली फोगाट जो है वो सकपका गई थी, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से हैंडल करने, और बिग बॉस की ऑडियंस अलग होती है, बिग बॉस की सवाल अलग होते हैं, बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट अलग होते हैं। वो बिग बॉस खेलने की कोशिश तो पूरी कर रही हैं, पूरे एलिमेंट्स ये सब वो बाहर से सोच कर आई होंगी जो कुछ वो कर रही हैं कि इस तरह की चीज़ें करूँगी, मगर फिर भी वो एक नॉर्मल इंसान है, एक्टर नहीं है। उनके लिए डिफ़िकल्ट है ये। सवालों की झड़ी उन पर लग गई क्योंकि उनसे गलती बहुत बड़ी हुई थी। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था रुबीना के लिए, उस शब्द पर उनसे पूछा गया सवाल, पराठे फेंकने पर उनसे सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। उस पर एक लाइन जो मैंने शायद इसके पहले किसी वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, उन्होंने एक लाइन कही थी कि मेरा पराठा था, मेरे हिस्से का पराठा। मैंने उस पर उनसे सवाल पूछा कि मेरा पराठा इसका मतलब क्या है? क्या आपका पराठा है इसलिए आप फेंक देंगी? आपके घर में जो खाना होगा वो आपका ही खाना होगा, मगर आप उठा करके पूरा का पूरा खाना नहीं फेंकते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम सब शहरों में रहते हैं और हमारे यहाँ पशु पेट मतलब पाले हुए गाय वो सब नहीं होते। अदरवाइज़ हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो खाना बचता था उसको बासी करते ही नहीं थे, ले आ करके जब अगर वो अगले जून पे अगले टाइम पे ख़राब होगा उसके पहले वो जो उनके गाय भैंस जो भी पाले जानवर उनको खिला देते थे। वो खाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, खाना कुत्ते को खिला देते, मतलब गाँव में खाना व्यर्थ नहीं करते थे। मगर अब हम लोग अर्बन जगहों पर रहते हैं, मगर अब भी ये एक है कि आप खाना नहीं खा सकते तो उसे ख़राब होने के पहले पैक करके किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जो वो खा ले। तो हम उस बैकग्राउंड, अरे बड़ा लंबा, ये 1 मिनट मैंने बर्बाद कर दिया, सॉरी। तो आपने खाना बर्बाद क्यों किया? क्योंकि मैं खाने के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। खाना फेंकना बहुत सेंसिटिव इशू है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम सब ने देश में वो स्थिति देखी है जहाँ बहुत से लोगों के पास खाना नहीं है। तो सोनाली फोगाट का कोई तर्क काम नहीं आता। बहरहाल खाने के बाद उस गाली पर, ज़ादी के पहले जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था उस पर सवाल पूछे, क्या वो शब्द कैजुअल था, वो शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? तो वो गोल गोल घुमाने लगी। उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन हड़बड़ा गई थी सोनाली फोगाट। अगर 1-2 सवाल और पूछे जाते तो वो रो पड़ती, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट नहीं, इतने सारे जर्नलिस्ट एक साथ आए। मुझे सोनाली फोगाट के बारे में बुरा लगा, उन्होंने जो गलत किया वो बहुत गलत था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा उनको हड़बड़ाहट हुई। वैसे अर्शी को प्रेस कॉन्फ्रेंस और करनी थी, राखी सावंत छा गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मज़ा आया। उनको थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। वैसे सुर्खियों वाले टास्क में राखी सावंत नंबर 1 पर आई, क्योंकि राखी सावंत का हक है। मैंने राखी सावंत से जो उनको कम्युनिकेट किया, मैंने उनसे कहा तुम डरो मत किसी से। राखी सावंत डर जाती है, राखी सावंत एली से डरती हैं, राहुल से डरती हैं। उनको लगता है कि मैं इन सब से डर के रहूं क्योंकि ये लोग नहीं तो मुझे खा जाएंगे मुझे शो में। मगर राखी सावंत, जो मैंने उनसे कहा कि आपका जो करियर है वो इनमें से किसी का करियर नहीं है, जो आपने किया है वो अचीव करने में इन लोगों को बहुत वक्त लगेगा। तो आप डरिए मत, धांसू तरीके से दम लगा कर खेलिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो मैंने कम्युनिकेट किया, ये सवाल आपको कैसा लगा? दूसरा सवाल मैंने वो पूछा जो बहुत सारे लोग एक्विजिशन लगा रहे हैं कि राखी सावंत का गेम है अभिनव। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि वो अभिनव आपका गेम है या फिर अभिनव आपका रिश्ता है। उस पर उन्होंने दिल का रिश्ता और तमाम चीज़ें कही। उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात कही, बड़ा ही एंटरटेनमेंट वाला। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बेस्ट पार्ट रुबीना, राहुल, राखी, निक्की और रुबीना, राहुल, निक्की और अभिनव, इतने लोगों के पार्ट्स बहुत अच्छे थे। एली का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बाकी अर्शी, विकास, सोनाली फोगाट, देबोलीना को तो बोलने का मौका, इनका थोड़ा सा डाउन था, इतना खास नहीं थे। बहुत सारे सवाल भी पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि वक्त कब था। पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3.5 घंटे का फुटेज था, इस बार का 2.5 घंटे का कुछ फुटेज था। तो कुल मिलाकर के ऐसा रहा माहौल। शो ख़त्म होने के बाद सभी लोग पूछना जानना चाह रहे थे। मैंने आप सभी की तरफ से उन लोगों की तारीफ़ भी की कि आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैंने शुरुआत ही ऐसे की, वो सब लोग बहुत खुश भी हुए क्योंकि उसके पहले उनसे सवाल सब बैशिंग वाले पूछे जा चुके थे 4-5। तो मैंने कहा हम सब आए हैं, वो घर के अंदर 100 दिनों से हैं, उसमें से 2 जन 100 दिनों से हैं और बाकी लोग भी काफ़ी दिनों से हैं। तो पहले मैंने उन सबसे कहा आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, जो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, सबका मूड एलिवेट हुआ। उसके बाद सवाल पूछे तो एक बिग बॉस के घर के अंदर एक अजीब सी वाइब थी जो महसूस की।
रुबीना दिलैग स्टार लगती है। राहुल वैद्य छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एली एंग्री यंग मैन है जो अपना एंगर बचा कर रखते हैं। अभिनव शुक्ला डैशिंग है। राखी सावंत सुपर है, सुपर डुपर है। सोनाली फोगाट थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है। निकित तंबोली बिंदास्त हैं लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज है कि वो क्या करें, ये करें या पहले का जो कर रही थी वो करें। अर्शी का गेम थोड़ा सा लॉस्ट हो गया है, कोशिश कर रही है मगर ये अर्शी रिपीट पे। अर्शी से मैंने सवाल पूछा कि आपका गेम कब चेंज होगा, अब तो इतने साल हो गए यार, सीज़न बदल गया, नागिन का भी 5वां सीज़न आ गया, तो आप थोड़ा कुछ चेंज करो। तो आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। मेरे सवाल आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वैसे राहुल से बहुत कड़े सवाल पूछने वाली थी लेकिन उसने गाना इतना अच्छा गाया कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई और मैंने एक आध सवाल, खैर मुझे मौका भी नहीं मिला क्योंकि सारे सवाल पूछने का मौका तो नहीं मिलता है और यहाँ पर इतने जबरे रिपोर्टर्स हैं कि सब हाथ से माइक छीन लेते थे। पर एनीवेज मस्त सारे रिपोर्टर्स ने, बहुत सारे मेरे साथ गए हुए रिपोर्टर्स ने जमकर सवाल पूछे। विजया ई टाइम से उन्होंने अच्छे सवाल पूछे, नवभारत से उपमा ने अच्छे सवाल पूछे, इंडिया फोरम के रिपोर्टर ने, पिंक विला के रिपोर्टर्स ने अच्छे सवाल पूछे। सारे लोगों ने, इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने, आज तक के रिपोर्टर ने अच्छे सवाल पूछे, चुटकुले सवाल पूछे। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी और मैंने अपना अनुभव आपसे साझा किया, वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और बात याद आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना।